तो इस मूवी का नाम है लूसिड एंड आई होप आपको पता होगा लूसिड ड्रीम के बारे में। खैर, एक कहानी होता है जेल नाम की एक लड़के का जो पूरा ही दिन घर में ही रहता है और घर में ही वीडियो गेम खेलता है। पूरा दिन सोता है, खाता है, पीता है, ठीक से नहाता नहीं और उसके पूरे बॉडी से बदबू आ रहा है। और सिर्फ उसके बॉडी से ही नहीं, पूरे घर से बदबू आ रहा होता है। यहाँ पर उसके मॉम आती है जहाँ पर उसे बोलती है कि अपना कपड़ा चेंज कर लो और मैं नीचे हूँ, जल्दी से बाहर आ जाओ। इसके बाद जेल नीचे आता है, लेकिन इसी बिल्डिंग के डोर के सामने एक लड़की खड़ी होती है और इस लड़की को जेल देख रहा होता है। और इसी डोर के बाहर से एक अंकल आता है जो अंदर आकर जेल को बोलता है लड़की क्यूट है। इसके बाद जेल और उसके मॉम को हम लोग रेस्टोरेंट पर देख पाते हैं जहाँ पर जेल कुछ खाना ऑर्डर देने के लिए भी बहुत ही ज्यादा हिचकिचा रहा था। और इस माहौल को देखते हुए हम लोग को अंदाजा लगता है दरअसल जेल के मॉम जेल को समझाने के लिए आई होती है कि ये जीने का तरीका नहीं है। एक अच्छी सी जिंदगी जीने के लिए अच्छी तरीके से रहना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद जेल की मॉम जेल को कुछ पैसा देती है और जेल बोलता है कोई बात नहीं, मैं लौटा दूंगा। जहाँ पर जेल की मॉम बोलती है तुम तो हर बार ही बोलते हो, कोई जरूरत नहीं है। जिस बात से हम लोग को अंदाजा लग जाता है जेल की मॉम बहुत ही बार जेल को पैसा दे चुकी है और जेल इस तरीके से अपने मॉम के पास पैसा लेकर जैसे तैसे करके गुजारा कर रहा है। और शायद ये सारे बातों को सुनकर जेल एक नौकरी के लिए जाता है एक नाइट क्लब में, जहाँ पर जेल को काम दिया जाता है गेट कीपर का, यानी कि यहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और वो सारे लोगों का स्वागत करना है। और यहाँ पर एक फ्रैंक नाम के लड़का जेल के साथ थोड़ी सी फ्रेंडली वे में बात करता है और पूछता है जेल का कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है कि नहीं। जहाँ पर जेल नाम लेता है जैस्मिन का, यानी कि जैस्मिन वही लड़की है जिस लड़की को जेल ने गेट पे देखा था उस बिल्डिंग के नीचे। जिस लड़की के साथ जेल का बात करना तो दूर की बात, जेल ने कभी उस लड़की को हाय हेलो तक नहीं किया है। और यहाँ पर ये सारे बातें साथे करने के बाद फ्रैंक यहाँ से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है एक ऐसा इंसान जो काफी हट्टा कट्टा होता है और इस इंसान को देखकर जेल का तो एवे ही फट जाए। और यहाँ पर ये इंसान आकर बहुत ही स्ट्रिक्टली एंड बहुत ही रूड वे में जेल को सारा नियम समझा देता है कि किस तरीके से 5 दिनों के अंदर जेल को साबित करना है कि वो इस काम के लिए लायक है। इसके बाद ये इंसान यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर काम करने के बाद जेल को जब छुट्टी मिलता है तब जेल थोड़ा सा उस क्लब में चला जाता है, उस क्लब को देखने के लिए कि वहाँ पर है क्या। यहाँ पर एक लड़की आती है जो जेल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातें करती है, लेकिन यहाँ पर ये आ जाता है वो मस्कुलिन पर्सन और जेल को बहुत ही डांटता है। यहाँ पर ये इंसान आकर जेल को एक के बाद एक सवाल करता है और वो सारे सवाल का जवाब अगर जेल भी देता है तो उसका भी फिर से एक नया सवाल खड़ा कर देता है और इस तरीके से जेल को बहुत ही ज्यादा डराता है ये इंसान। खैर, इसके बाद लौटने के वक्त बिल्डिंग के बाहर उसी अंकल को देख पाता है जिस अंकल को सुबह में देखा था। इस इंसान का नाम है एलियट। एलियट यहाँ पर बोलता है तुम्हारी उम्र का मेरी एक बेटी है जो मुझे बेहद ही नफरत करती है। और जेल को पूछता है कि क्या है तुम्हारा गर्लफ्रेंड का नाम। जहाँ पर जेल बोलता है वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है। एलियट बोलता है तुम चाहते हो ना वो हो जाए तो मेरे पीछे आओ। जहाँ पर एलियट जेल को ले जाता है अपने घर पर और उसे समझाता है ड्रीम के बारे में। और यहाँ पर जेल रुकना नहीं चाहता था और ना तो कोई बातें सुनना चाहता था। जेल यहाँ से सीधा जाना चाहता था, लेकिन एलियट बोलता है बस थोड़ी सी देर रुक जाओ और कुछ ही बातें सुन लो। जहाँ पर एलियट पूछता है कि क्या तुम कभी उस लड़की के साथ बात किए हो या फिर उस लड़की को तुम्हारा नाम पता है। और ये सारे जवाब में जेल बोलता है ना। एलियट फिर से सवाल करता है कि क्या तुम उसे कभी सपने में देखते हो या फिर ऐसा एक सपना जहाँ पर तुम्हें पता होता है वो एक सपना है। दरअसल इसे ही बोला जाता है लूसिड ड्रीम। तुम लूसिड ड्रीम के मदद से सीख सकते हो किस तरीके से उसके साथ बात करना है। तुम कॉन्फिडेंस हो सकते हो अपने रियल लाइफ पर। ड्रीम के पावर को बिल्कुल भी कम मत समझना। इसके बाद एलियट अपनी ही जिंदगी की एक कहानी को सुनाता है। एलियट यंग एज में बहुत ही ज्यादा स्मोक करता था। एक दिन उसके मुंह से खून आता है, उसे तुरंत ही समझ में आ जाता है उसे कैंसर हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती से एक सपना था। और इसके बाद एलियट पूरी जिंदगी के लिए स्मोकिंग छोड़ देता है। और इसके बाद यहाँ पर एलियट जेल को जो एंजाइटी और स्लीपिंग पिल्स लेता है वो सारे पिल्स को लेने के लिए मना करता है सपने की पावर को महसूस करने के लिए। जहाँ पर रात में जेल को नींद आने के लिए थोड़ी सी तकलीफ तो हो रहा था, लेकिन जेल कोई भी पिल्स नहीं लेता है। सुबह एलियट आता है जेल का हालचाल पूछने के लिए और जेल को एक डायरी देता है ड्रीम लिखने के लिए, क्योंकि जेल जो सारे ड्रीम को देखता है वो सारे ड्रीम को भूल जाता है। और इस तरीके से एलियट उसे समझाता है आखिरकार ड्रीम को लिखने से होता क्या है। ड्रीम को जब तुम लिखते हो तो ड्रीम तुम्हारी लॉन्ग टाइम तक याद में रहता है और इसी तरीके से तुम अपने रियल जिंदगी को जिस तरीके से याद रखते हो तुम अपने ड्रीम को भी उसी तरीके से याद रख पाओगे। इसके बाद जेल को काम के यहाँ पर देख पाते हैं जहाँ पर वो हट्टा कट्टा इंसान आता है और ये इंसान आकर जेल को हंसना सिखा रहा होता है। दरअसल ये इंसान बोलता है कि किस तरीके से यहाँ के लोगों को वेलकम करना है। जहाँ पर ये इंसान चाहता है कि जेल अच्छी तरीके से हंसे, अच्छी तरीके से स्माइल करे, लेकिन जेल के लिए हंसना बहुत ही नामुमकिन सा चीज है। इसके बाद यहाँ पर काम खत्म होता है, जेल घर लौटता है और जेल को हम सोते हुए देख पाते हैं जहाँ पर जेल कॉन्सेंट्रेट कर रहा था अपने ड्रीम के अंदर।
और जेल अपने सपने में उसी क्लब में जाता है जिस क्लब में जाने से जेल को बहुत ही डांट पड़ी थी। लेकिन इस बार इस क्लब में जेल का आने से वही हट्टा कट्टा इंसान हंसते हुए जेल का वेलकम कर रहा था। यहाँ पर आसपास में बहुत सारे लोग को जेल देख पाता है, लेकिन जेल किसको ढूंढ रहा है। और इसी के बीच में वो जैस्मिन नाम की लड़की आकर जेल के साथ बात करती है, जहाँ पर वो पूछती है तुम वही हो ना जो बिल्डिंग के ऊपर रहते हो। और यही थोड़ा सा बातें कंप्लीट होता उससे पहले ये लड़की यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जेल काउंटर के सामने जाकर बैठता है, जहाँ पर उसे दिखाई देता है फ्रैंक यानी कि उसका दोस्त। और उसे तभी पता चल जाता है कि वो सपना देख रहा है। और इसके बाद जेल अपने सपने का पावर को इस्तेमाल करता है और अपना ड्रेस चेंज करता है। और इसी बार में जेल के सामने वो जैस्मिन नाम की लड़की डांस कर रही होती है। और डांस खत्म होने के बाद ड्रिंक करने के लिए जेल के पास ही आती है और जेल के साथ बातें करती है। और यहाँ पर एक कन्वर्सेशन थोड़ा सा लंबा होता है, जहाँ पर जेल अपने बारे में बोलता है कि आजकल वो एक किताब लिख रहा है जो सपने के बारे में है, एक औरत के बारे में। और यहाँ पर ये सारे बातों के बीच में ही जैस्मिन यहाँ से चली जाती है। लेकिन जेल नहीं चाहता था कि जैस्मिन यहाँ से चली जाए, लेकिन दरअसल जेल नींद से उठ चुका था। और उसके बाद जेल सोचता है सपने के बारे में और फिर वो लिखना शुरू करता है। यहाँ पर एलियट भी आ जाता है और जेल एलियट को सारा सब कुछ बताता है कि किस तरीके से क्या हुआ है नहीं हुआ है। और वो ये भी बोलता है कि वो सारा सब कुछ लिखा है। और इसके बाद एलियट बोलता है बस लिखते जाओ, शायद से वो बेस्ट सेलर बुक बन जाए। और जेल एलियट को ये भी पूछता है कि क्या मुझे उस लड़की के साथ बात करना चाहिए, जहाँ पर एलियट बोलता है तुम्हें उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। जेल तो इस बात को सुनकर ही बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, वो तुरंत ही मना कर देगी। जहाँ पर एलियट उसे साहस देता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बस वैसा ही सोचना जैसा कि तुम अपने सपने में करते हो। इसके बाद रात में जैस्मिन सामने से आ रही थी, वहीं पर जेल साहस करते हुए हाई बोलता है, जहाँ पर जैस्मिन भी हाई बोलती है। जेल को यहाँ पर हम काम करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर वही लड़की क्लब में आती है जिस लड़की के साथ जेल का मुलाकात बार बार होता है। दरअसल इस लड़की का नाम है कैट। और कैट यहाँ पर जेल का हालचाल को पूछती है, जहाँ पर जेल बोलता है कि वही महंगा कार, वही महंगा लोग, थोड़ा सा बोरिंग काम है लेकिन करना होगा क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। जहाँ पर कैट बोलती है खैर मेरा चेहरा को मत भूल जाना। इसके बाद जेल फिर से अपने सपने में आता है, जहाँ पर जेल इस बार काफी कॉन्फिडेंस होता है, जहाँ पर उसकी बात करने की तरीका, उसके चलने का तरीका बेहद इंप्रूव हो चुका है। और यहाँ पर आकर जैस्मिन के साथ सिर्फ बातें ही नहीं करता है, काफी ज्यादा रोमांटिकली और काफी ज्यादा कॉन्वर्सेशनली क्लोज जाता है। जहाँ पर जेल पूछता है शायद मैं तुम सच में ही रियल में होते, जहाँ पर मैं जागने से तुम्हें ही पाता। और इस बार जैस्मिन जेल को टच करता है और बोलता है क्या तुम्हें महसूस हो रहा है, जहाँ पर जेल बोलता है हाँ। और इसके जवाब में जैस्मिन बोलती है तो फिर ये सच है, यही रियल है। यानी यहाँ पर दोनों डांस करते हैं और डांस करते हुए जेल का नींद खुल जाता है। और अब तो यहाँ पर जेल इतना ज्यादा खुश होता है और दौड़ते हुए एलियट के पास जाता है, लेकिन एलियट सो रहा था। और एलियट का नींद खुलने के कारण से एलियट थोड़ा सा चिड़चिड़ा होकर रखा था, तो एलियट यहाँ से जेल को जाने के लिए बोलता है अभी के लिए। जेल जब नीचे आता है तब जैस्मिन इसी बिल्डिंग के नीचे खड़ी हुई थी। यहाँ पर जेल साहस करके जैस्मिन के साथ बात करता है, जहाँ पर जैस्मिन बहुत ही अच्छी तरीके से जेल के साथ बात करती है। और जैस्मिन जेल को अपने साथ चलने के लिए भी तो बोलती है, जहाँ पर दोनों चलते हुए एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातें करता है, एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा जानता है। और यहाँ पर जेल थोड़ा सा स्टूपिड हरकत भी करता है, जैस्मिन को बुलाती है, फिर से जाने के लिए बोलती है, फिर से बुलाती है, उसके बाद जाकर बोलता है एक डेट के लिए, जहाँ पर जैस्मिन भी हाँ बोलती है। और जैस्मिन जाते हुए जेल को एक किस करके जाती है। इसके बाद जेल का एक फैमिली डिनर होता है, जहाँ पर जेल का पूरे फैमिली को हम लोग देख पाते हैं। और यहाँ पर जेल जैस्मिन के बारे में भी बोलता है सभी को। लेकिन इसके बाद जो चीज दिखाया जाता है शायद से वो चीज सैड हो सकता है। जैस्मिन दरअसल अपने काम के लिए वेगास जा रही है और जाते वक्त जैस्मिन जेल को बोलकर जाती है वो अगले साल लौट कर आएगी। इसके बाद हम लोग जेल को सपने के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसके गुस्सा, उसके सारे एंगरनेस बाहर आता है। वो जैस्मिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, आखिरकार तुम जा ही क्यों रही हो, तुम तो यहाँ पर भी डांस कर सकती हो, यहाँ पर भी काम कर सकती हो, वेगास जाने की क्या जरूरत है। और जैस्मिन ये सारे बातों को सुनकर बोलती है तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो सकते हो, मैं तो बोला ना 1 साल के बाद वापस आ जाऊंगी। और यहाँ पर जैस्मिन गुस्सा करके उठकर चली जाती है। वहीं पर पीछे से वो हट्टा कट्टा इंसान आता है और जेल को पकड़ लेता है और बोलता है कि बोल तू यहाँ पर क्यों आया है। उसे बहुत ही डांटता है। और यहाँ पर ही फ्रैंक जेल का नाम लेकर बहुत ही तेज चिल्लाता है और जेल को बोलता है वो चली गई है। जेल का यहाँ पर भ्रम टूट जाता है। इसके कारण से वो यहाँ से उठकर चले आते हैं। और यहाँ पर उठकर जैसे ही चलता है यहाँ पर उसे दिखाई देता है वो कैट नाम की लड़की और भी बहुत सारे लोगों को। और इस सारी चीजों के बीच में उसका नींद फिर से खुल जाता है। दरअसल ये सारा सब कुछ वो सपना ही तो देख रहा था। और यहाँ पर नींद से जागने के बाद सबसे पहले इस सपने की डायरी को फेंकता है। इसके बाद हम लोग इसे काम करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर एक कैट नाम की लड़की आती है और फिर से हालचाल पूछती है। यहाँ पर जेल जवाब देता है कि हाँ सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लेकिन कैट यहाँ पर फिर से जैस्मिन के बारे में भी पूछती है। और यहाँ पर जेल बोलता है जैस्मिन के बारे में कि जैस्मिन वेगस जा चुकी है। और इस बात को सुनकर कैट बोलती है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन
लेकिन यहाँ पर कैट जेल को इनवाइट करती है अपने पार्टी पर, ताकि जेल पार्टी में आकर लोगों से बातें करे, थोड़ी सी मुस्कुराए और वो सारी चीजों से थोड़ी सी मूव ऑन कर जाए। और यहाँ पर जेल का काम खत्म होता है। उसके बाद जेल घर लौटने ही वाला था, लेकिन यहाँ पर वो हट्टा कट्टा इंसान आता है और बोलता है कि कल से तुम्हें काम पे आने की और कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर तुम्हें जरूरत ही नहीं है। सीधी ही तौर पे ये इंसान जेल को इस काम से फायर कर रहा है। तो जेल यहाँ से गुस्सा करके इस बार से बाहर आ जाता है। वहीं पर बाहर देख पाता है जैस्मिन को, और यहाँ पर जेल सरप्राइज होकर जैस्मिन को बोलता है, तुम तो वेगस जा चुकी थी, तुम्हारा इंटरव्यू था, तुम सिलेक्ट हो चुकी थी और तुम्हें बहुत ही अच्छा काम मिल चुकी थी। और यहाँ पर जैस्मिन भी काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला मेरे इंटरव्यू के बारे में। तो जेल यहाँ पर जैस्मिन को याद दिलाता है, उस दिन हम दोनों जब वॉक कर रहे थे तब तुम ही तो बोली थी तुम्हारा कोई ऑडिशन है और तुम वहाँ पर अगर सिलेक्ट हो जाओगी तो तुम कहीं पर जाने वाली हो। और इस बात को सुनकर जैस्मिन गुस्से से बोलती है कि क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि तुम कितने बड़े पागल हो। इसके बाद जैस्मिन यहाँ से चली जाती है क्लब के अंदर, और ये सारा चीज़ों से जेल काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो दौड़ते हुए जाता है एलियट के पास और एलियट को सारा सब कुछ बताता है कि उसके साथ हुआ क्या है। और जेल को यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा रियल जिंदगी है और कौन सा सपना। जहाँ पर एलियट उसे बताता है कि मैंने तुम्हें बोला था, तुम्हें तुम्हारा सपना उस तरीके से याद होगा जिस तरीके से तुम्हारा असली जिंदगी तुम्हें याद होता है। खैर यहाँ पर जेल के प्रॉब्लम को लेकर भी बात किया जाता है और कंक्लूजन ये निकलता है, जब जैस्मिन को क्लब के बाहर देखा था और वो सारा कॉन्वर्सेशन हुआ था, दरअसल वो सारे सपना था। ये सारे बातों के बीच में यहाँ पर कैट आ जाती है। दरअसल कैट एलियट की ही बेटी होती है और जेल यहाँ पर थोड़ा सा घबरा जाता है। इसके कारण से वो उठकर बाहर चली जाता है और उसके पीछे पीछे कैट भी जाती है। यहाँ पर बाहर आकर कैट और जेल एक साथ बात करता है और कैट जेल को लेकर पार्टी में जाती है। यहाँ पर दोनों बैठकर एक दूसरे के साथ राशि के बारे में बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ही एक अजीब चीज होता है। एक ही साथ सब लोग गायब हो जाते हैं और जेल अकेला ही बैठा होता है। फिर अचानक सभी लोग आ जाते हैं, मानो कि जेल एक कोई सपना देख रहा हो। उसके बाद यहाँ पर फ्रैंक आता है और जेल को लेकर थोड़ा सा साइड में जाता है। यहाँ पर जेल को बोलता है कि कैट तुझे पसंद करती है, तुझे जाकर उसके साथ बात करना चाहिए। और यहाँ पर कैट अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है कि उसने जेल के बारे में कोई सपना देखी है। और यहाँ पर पार्टी में और भी सारे बातचीत होते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं। उसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं, जहाँ पर कैट जेल के घर में जाती है। और जैसे ही कैट और जेल के घर पर आती है, वैसे ही एलियट आ जाते हैं दरवाजे पर, जहाँ पर एलियट को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और एलियट पूरी तरीके से चिल है इस चीज़ को लेकर। और इसके बाद यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग इस मूवी का एंडिंग काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है और कोई भी सेंस नहीं बनाता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस मूवी का कॉन्सेप्ट और इस मूवी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं बोलना चाहूँगा ये मूवी अच्छी बन सकती थी और ये मूवी अच्छी भी है। लेकिन अगर तुम इस मूवी का मतलब ढूंढना चाहते हो तो शायद से तुम्हें नहीं मिलेगा। और इसके कारण से ही तो ये मूवी मुझे पसंद आया, क्योंकि ड्रीम का भी तो कोई मतलब नहीं होता, इसके बावजूद भी ड्रीम हम पसंद करते हैं।